बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम यूथ पेट्रोल में। व्यूअर्स, हमारी ज़िंदगी में जहां हम आज खुशियों से ज़्यादा, पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी को अहमियत देते हैं, तो उस नेगेटिविटी को हटाकर एक बार फिर ज़िंदगी को पॉजिटिव चश्मे से देखें। यानी अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो अगर हम स्टूडेंट हैं तो एग्ज़ाम का टेंशन, शादी हो जाती है तो सास बहू के झगड़े का टेंशन, वहीं हमारे हस्बैंड्स को होता है हमारी लड़ाइयाँ देखकर टेंशन, हमारे पास व्हीकल है तो घर वालों को होता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए इस बात का टेंशन, बच्चे नौजवान हैं तो ड्रग एडिक्ट ना बन जाए इस चीज़ का टेंशन, अगर हम जॉब करते हैं तो सोसाइटी क्या कहेगी, चार लोग क्या कहेंगे, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इन तमाम चीज़ों का टेंशन। लेकिन क्या कभी इस टेंशन पर रुक कर, ठहर कर हमने ये सोचा है कि हमारे आसपास कई सारी नेमतें हैं जो हमें अल्लाह ने नवाजा है, इन नेमतों को छोड़कर हम इसे टेंशन के चश्मे से देख रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो परवरदिगार आलम ने आपको एजुकेशन से नवाजा है, अगर आपकी शादी हो गई तो अल्लाह ने आपको लाइफ पार्टनर दिया है, आपके पास बाइक या कार है तो अल्लाह ने आपको एक व्हीकल से नवाजा है। ये तमाम चीज़ें देखकर, इसे इग्नोर कर कर हम क्या देखते हैं, हम उन चीज़ों को देखते हैं जो हमारे माइंड को और भी स्ट्रेस देती है, और उसी स्ट्रेस से आज़ाद करने के लिए हम ले आए हैं प्रोग्राम यूथ पेट्रोल, जहां मुसलसल डॉक्टर अली अकबर घबरानी जो कि काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट हैं, हमें एक नया नज़रिया बताते हैं और हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले इनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर, हमेशा की तरह इस बार भी हमारे पास काफ़ी सारे टेंशन भरे सवालात आए हैं, और जब भी एग्ज़ाम सीज़न होता है बच्चों को एग्ज़ाम फीवर तो होता ही है। उसी तरह हमारा जो पहला सवाल है ये एक 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का है, जिनका ये कहना है कि इनकी जो ज़िंदगी है फ़िलहाल उसमें बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। ये कहते हैं ये ब्रिलियंट स्टूडेंट थे लेकिन अभी अपनी एग्ज़ाम में फ़ेल होने लगे हैं, जबकि ये पूरी रात पढ़ाई करते हैं। 8वीं स्टैंडर्ड में है। इनका कहना है कि इनके भाई की और इनके डैडी की कुछ वक्त पहले जॉब चली गई तो घर पर पैसे नहीं आ पा रहे हैं ज़्यादा, इसीलिए इनके घर वालों को पैसे सोच समझ कर खर्च करना पड़ता है। बहन की शादी करीब है। ये कहते हैं कि ज़िंदगी बिखरती हुई नज़र आ रही है, प्रॉब्लम्स में नज़र आ रही है, और अब ये अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते। बहुत एक छोटा मासूम बच्चा, 8वीं का बच्चा 8th स्टैंडर्ड, और इतनी मैच्योरिटी की बातें, यहाँ तक क्वेश्चन भेजना और इतने अपने मसाइल को एनालिसिस करना, ये कमेंडेबल बात है। काफ़ी अवेयरनेस है इनमें जी। तो सबसे पहले मेरे बच्चे, कॉन्ग्रेचुलेशन कि अल्लाह ने आपको इतनी सलाहियत दी है, इतनी अंडरस्टैंडिंग दी है, समझदार बनाया है। एक बात मेरी बेटा, हर बच्चे लोग, उस बच्चा नहीं, वो जो भी 8, 9, 10, 11, 12 के जितने भी बच्चे हैं और कुछ भी क्राइसिस में परेशान है, कुछ भी फैमिली इश्यूज, पर्सनल इश्यूज, प्रोफेशनल इश्यूज, कभी कभी माँ बाप का जो होता है बच्चों पे ट्रांसफ़र होता है, ये सारे इश्यूज, ये सारे क्राइसिस है, वो अपनी जगह। जी। एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। ये बहुत आप यहाँ पे लिख लो, नो मैटर व्हाट सिचुएशन कोई भी हो, मुझे एजुकेशन का दामन बहुत टाइट पकड़ना है और उसको साथ में लेके चलना है और ता एंड तक मुझे चलना है। बिल्कुल ठीक। मैं एजुकेशन को नहीं छोड़ूंगा, एजुकेशन को छूटने नहीं दूंगा मेरे हाथ से, नो मैटर कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। इसीलिए तो शायद वो कहते ना कि कुरान मजीद में जो पहला वर्ड नाजिल हुआ था वो था इकरा, पढ़ो पढ़ो, पढ़ने पे इतना इंसिस्ट किया गया जी। अभी ये जो बच्चा है ना, ये 8वीं का बच्चा है जी, तो मुझे ऐसा मैं ऐसा कहूंगा कि ठीक है ये क्राइसिस है, बट सिचुएशन में आप अपने सर पे मत लो, और आप पूरी रात बैठते क्यों हो पढ़ाई करने के लिए जी। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है रात भर पढ़ाई करते हैं, आउटकम उतना प्रोडक्टिव नहीं होता है ना जी। मेरा अगर बच्चा रात भर पढ़ता है और फिर भी अगर फेल होता है जी, तो कहीं ना कहीं मैं जो किताब से रीड करता हूं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता हूं। एब्जॉर्ब नहीं होगा तो प्रोसेस नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा तो रिकॉल नहीं होगा, रिकॉल नहीं होगा तो मैं एग्जाम में अपियर करके भी वो रिकॉल नहीं कर पाऊंगा जी, और रिकॉल से मैं एक्सप्रेस रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। तो क्या करना चाहिए? मुझे अभी याद आ रहा है कि मैं आपको एक एक्सरसाइज दिखाऊं। ओके। अगर आप मुझे एक पेपर और पेन का जी, फैसिलिटी दे आपके पास जी, तो मैं आपको बताऊं
अब ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है मैम, ओके, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, ओके, अपने आप को पीछे लेके जाना है पीछे। किंडरगार्टन में। अच्छा, प्ले जब स्कूल, छोटे मासूम बच्चे थे, 3 जी, साल के, जी। 4 साल के टॉडलर थे। टॉडलर्स थे, जी। जब ये आपने एक एक्सरसाइज करी होगी कि मैं ये बताता हूं कि ये ऐसी एक किताब आती है, ऑलरेडी किताब आती है, ओके, ऐसे ब्लॉक्स बने हुए रहते, उसके अंदर ऐसे डॉट्स होते हैं। राइट राइट राइट, जी। वो टॉडलर्स वाले या किंडरगार्टन वाले उन क्या करते, खाली सिर्फ ये लाइन ड्रॉ करने की है, डॉट्स को जॉइन करके स्लैंटिंग एक लाइन बनानी है। स्लांटिंग जो भी है, मतलब वो जी। ब्लॉक्स की वो बुक रेडी आती है। ओके, वो बुक अगर आप नहीं खरीद सकते तो ये ऐसे ब्लॉक बना के ये खाली लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, दूसरा ब्लॉक बना के इस तरह की लाइन ड्रॉ करनी है। स्लीपिंग लाइन, ओके, इस तरह का ड्रॉ बना के एक सर्कल ड्रॉ करना है। जी। बस, तो इससे क्या होगा? हाँ, ये तो बच्चे भी करते हैं। हम नहीं करते। ये एक्सरसाइज ऐसी है ना मैम ओके, कि 8 साल का बच्चा या 80 साल का जवान ओके, कोई भी कर सकता है। और इसका रिजल्ट क्या इसका है? रिजल्ट क्या होगा कि जब मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगा तो मेरे जो वेवरिंग थॉट्स है, ओके, मेरे थॉट जो यहां वहां भागते, क्योंकि जी। बच्चा रात भर बैठ रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा फोकस है। नहीं कर पा रहा, ये एक पल के लिए एक माइक्रो मिली सेकंड के लिए आपका कंसंट्रेशन जो है वो लाइन पे आता है, आप फोकस होते हो, जी, थॉट्स को गैदर करते हैं, जी, गैदर करके फोकस करके आप इंप्लीमेंट करते हो ये लाइन ड्रॉ करने के लिए। जी। यू ट्राई टू फोकस। देन फिर ये दूसरा जो है वो आप स्लांटिंग लाइन जो है वो आप करते हो। जी, ये आप करते नहीं हो, आपके माइंड को आप हुक्म देते हो कि भाई फोकस हो जाओ माइक्रो लेवल पे। ट्रेन कर रहे हैं आप। अब आप ऐसे अगर 2 पेज, ओके, रोज करना है। कितनी मिनट लगेगी आपको? हार्डली 5 मिनट्स। लेकिन ये 5 मिनट्स जो है ना, आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपकी मेमोरी, आपकी रिकॉल मेमोरी जो बहुत स्ट्रांग करेगी। ये कोई भी कर सकता है। एनीबडी, मैंने बताया कि 8 साल का जी। बच्चा हो जी, या 80 साल का जवान हो, क्योंकि अब थोड़ी उम्र के बाद में थोड़ा हम लोग भूल जाते हैं, भूल ऐसा कुछ जाते हैं, बहुत, राइट, पर ये राइट। करोगे नहीं, इससे मेमोरी शार्प होगी आपकी। यानी ये तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है व्यूअर्स। हम तमाम अपने बच्चों को कह सकते हैं कि हर रोज दिन में से 5 मिनट निकालें और ये जरूर करें, जिसके जरिए उनका फोकस, उनका कंसंट्रेशन, उनकी मेमोरी जरूर एनहांस होगी। रिकॉल मेमोरी, जी, मेमोरी तो स्ट्रांग होगी, उसके साथ में रिकॉल मेमोरी होगी स्ट्रांग। जी, चीजें याद रहेगी। आप याद रहेगी, क्योंकि ये बच्चे का प्रॉब्लम क्या है कि मैं जब एग्जाम में जाता हूं तब मुझे रिकॉल नहीं होता, एग्जाम के बाद में ओ माय गॉड, ये तो मैंने पढ़ा था। ये तो मैंने पढ़ा था, अरे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अरे ये रिकॉल नहीं हुआ उस टाइम, तो इट इज डन। ये करके देखे, करके देखे नहीं, ये करे, ये 100% करना ही है। करना ही है। अगर आपको, अच्छा मैं बताऊं, जितने जीनियस स्टूडेंट है ना, उसकी और मेमोरी पावर बढ़ जाएगा। और मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी आसान है, दिस इज नॉट एट ऑल ऐसा कोई कोई भी कर कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सकता है, कोई भी जी। कर सकता है, और करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, डेफिनेटली। सीइंग इज बिलीविंग, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज ओनली इन द ईटिंग। आप करोगे, आपको लगेगा हाँ यार बस अच्छा हुआ। करना मैं तो चाहिए। बोलता हूं खाली 21 दिन, 3 वीक करके देखो, एंड सी द चेंज। यू योरसेल्फ विल सी द चेंज के यस, रिकॉल मेमोरी इंशाल्लाह। बहुत स्ट्रांग हो गई। इंशाल्लाह। आपको डिसाइड करना है, 8 घंटा मेहनत करके पढ़ाई करनी है और बड़ी कुर्सी पे बैठना है, या अभी टाइम वेस्ट टाइम वेस्ट करके 16 घंटा लेबर करके किसी के अंडर में काम करके आपको करना है। यू हैव टू डिसाइड। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर ने। आप बहुत छोटे हैं, आप अभी बच्चे हैं, 8th स्टैंडर्ड में हैं, लेकिन आप जानते नहीं हैं आपके पास अल्लाह ने कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ दी है। आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, आप तालीम हासिल कर रहे हैं। तालीम आपको नाम दिलाएगी, काम दिलाएगी, शोहरत दिलाएगी, इज्जत दिलाएगी, आपके घर में पैसा भी ले आएगी, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना है और पढ़ने के लिए आपको फोकस करना है। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपके घर के तमाम मसाइल हल हो जाए और अल्लाह आपको भी काबिल बनाए। लेकिन अभी आपके ऊपर सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की सारी चीज़ें तो आपके पापा, आपके भाई देख लेंगे, आपको अपनी पढ़ाई को देखना है। और डॉक्टर ने एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही ईजी एक्सरसाइज बताई है जो आप ज़रूर करें,
ट्राई ना करें, आप करें ही करें। और जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो इंशाल्लाह विद इन 21 डेज आप चेंज खुद देखेंगे, राइट? मैं आपकी बात को अगर आप इजाजत दे तो जी। करें, खाली ये बच्चे के लिए नहीं, With everybody, जितने बच्चे जी। 8, 9, 10, 11, 12 जितने जी, भी जी, हैं, जी। मैं बोलता हूँ मेरी उम्र का भी कोई बंदा होगा ना, वो भी करेगा, करें। उसको भी फायदा होगा। इंशाल्लाह डेफिनेटली ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप तमाम ट्राई कर सकते हैं। इससे आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, आपकी मेमोरी, आपकी रिकॉल मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग ज़रूर होगी, राइट डॉक्टर? एंड सारे मसाइल है, ये भी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है, फैमिली क्राइसिस जी। भी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है। 100 डिस्ट्रैक्शन आपको खींचेंगे जी, और एक फोकस को आपको खींचना है। वो वहां पे focus। बड़ी ताकत है, लेकिन मेरी ताकत उससे भी बड़ी है। मैं बिल्कुल अपने ठीक। आप को खींच के फोकस करके स्टडीज करूंगा और ये टनल जो है वो मैं फ्लाइंग कलर से इंशाल्लाह 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 पास कर लूंगा, पास करूंगा। इंशाल्लाह ये डेफिनेटली डेडिकेशन से अगर आप काम करोगे ना, कामयाब जरूर you हो will see जाओगे। inshallah the results. Inshallah. We'll move on to the Please. next question. I was hit by a car while I was on a scooty 13 days back. I am getting nightmares and cannot sleep. I cannot drive because of fear and feel like having chest pain and something uneasy in my stomach when the incident is recalled or when I see someone with a motorcycle. Please help. व्यूअर्स के लिए ट्रांसलेट करती चलूँ। इनका कहना है कि ये स्कूटी चलाते हैं और तकरीबन 13 दिन पहले एक कार की वजह से इनका एक्सीडेंट हो गया था। तब से इन्हें नींद नहीं आती, ये डर जाते हैं और जब भी कोई वो इंसिडेंट को रिकॉल करता है तो इन्हें बहुत ज़्यादा अनईजी फील होने लगता है और जब भी वो किसी और को भी देखते हैं स्कूटी वगैरह मोटरसाइकिल चलाते हुए तो ये डर जाते हैं, इन्हें डर लगने लगता है। क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ही को रिलेटेड क्वेश्चन आया है, हालांकि आया है 4 साल के बाद में, जी, लेकिन सेम यू हैव बीन थ्रू इट। हादसा मेरे साथ जी। में हुआ था एंड सेम सिचुएशन मेरी ओके, कि मैं रात को आंख बंद करूं तो मेरे को दिखे अरे मेरा एक्सीडेंट हो गया जी, और मुझे ऐसे ऐसे ख्याल आते थे कि मैं मर गया। ताकि डर जाता हालांकि है ना मेरा खाली इंसान। हाथ ही टूटा था, एल्बो में जी, फ्रैक्चर जी। था, बट वो थॉट्स आते थे। थी आपकी बॉडी जो है ना, वो एक छोटा सा बच्चा है। डर जाती है। जी, अब आप बच्चा स्कूल जाने को मना करेगा तो आप क्या करोगे? उसको समझाओगे कि मारोगे? समझाएंगे। तो आपको समझाएंगे कि भाई स्कूल में जा, सेफ्टी है, टीचर विल टेक केयर ऑफ यू, नथिंग टू एवरीथिंग विल वरी। बी फाइन, डोंट वरी। तो ऐसा आपकी बॉडी को समझाना है कि भाई ठीक है, ये हादसा हो गया है, फॉर्चुनेटली आपका कुछ फ्रैक्चर नहीं हुआ, फॉर्चुनेटली आप जिंदा हो, आपको पैरालिसिस नहीं हुआ, मेजर इशू नहीं हुआ, राइट? मेजर इश्यूज नहीं हुआ, तो यू हैव टू थैंक लॉर्ड फॉर दैट। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का थैंक यू बोलना चाहिए कि भाई अल्लाह, एंड दिस विल टेक ओवर टाइम। पर ठीक हो जाएगा। बट ये आपकी बॉडी को समझाओ कि भाई नाउ आई एम ए सेफ प्लेस, मैं सेफ्टी में हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और आने वाला दिन में भी मैं सेफ्टी से ही रहूंगा। रहूंगा इंशाल्लाह। तो जी। मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ ओवर अ major पीरियड ऑफ problem। टाइम ये ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होता जी, है जी। और हमारे माइंड में ये ट्रॉमा चलते रहता है, जी, हम क्रिएट इसीलिए। करते रहते हैं। तो टाइम लगता है तो मुझे नहीं overcome लगता है करने कि कोई हादसा है, इट्स अ नेचर। Okay। नेचर के साथ में आप जाओगे तो हो जाएगा, ठीक हो settle। जाएगा। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि कोई बड़ा मसला नहीं हुआ। एंड जिस तरह डॉक्टर ने कहा है, नेचर के साथ जाइए। जैसे जैसे ये टाइम बीतता जाएगा, ये डर, ये फेयर आप में से अपने आप खत्म हो जाएगा, राइट डॉक्टर? Please। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज। जी, डॉक्टर, माई डैड एक्सपायर्ड 1 year back. My brother is elder and not interested to look after my mom, so she stays with me. I am trying hard to make her happy, but it goes in vain. How can I help her? Please suggest. कि माँ ने आपको, आप जो मकाम पे हो, आपके माँ बाप ने मेहनत की है, तब आप यहाँ तक आप यहाँ पहुँचे तक पहुँचे हो। जी, तो मैं समझता हूँ कि हर बच्चे को ये इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आज जो भी मैं मकाम पे हूँ, मेरे माँ बाप की मकाम पे हूँ। हम, Absolutely. अल्लाह तुझे नेक तौफीक दे कि भाई यू टेक केयर ऑफ योर ममा, Right, क्योंकि नाउ शी इज अलोन, शी नीड्स यू मोर। right. एंड वेरी करेजियस कि एक लड़के ने मना कर अपनी दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो लिया, She took up the पर एक जी। बेटी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। पूरी की और अपनी मम्मी को भी लेके गई अपने घर जी। पे। सो मुझे लगता है कि जब आपने इतना कुछ किया है तो मेरी 2 बातें और आप कर ले मेरा बच्चा। ओके, क्या करना है इन्हें? एक तो कि मम्मी के साथ में कनेक्ट होके भले 10 मिनट बात कर लो 24 घंटे में, लेकिन करो, बातें करो। आई कांटेक्ट बना के मैं जो बताता हूं बातें करने का,
वो उसको खाली बात आप इनिशिएट करो एंड स्टार्ट लिसनिंग, लेट हर टॉक। जी, कॉन्वर्सेशन इनिशिएट क्योंकि करें। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है ना कि वो आपके डैडी को बोलते थे बातें और आपके करने डैडी सुनते थे। में। जी अभी अनफॉर्चुनेट हादसा हो गया, आपके डैडी को आप रिप्लेस तो नहीं कर सकते हो, जी। बट एटलीस्ट कुछ कंपोनेंट तो आप डैडी के कर ही सकते हो कि भाई आप सुनो, जी ओके हाँ आई अंडरस्टूड, ओके मम्मी ओके, बस इतना ही बोलना है, जी बट कॉन्सेंट्रेशन विद आई कॉन्टेक्ट। एक बात ये हो गई। जी। और दूसरा बात कि शी इज गिविंग यू मैसेज कि बेटा मैं बिजी रहना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। कुछ करना चाहती हूँ, तो खाली बिजी मत रखो उसको, प्रोडक्टिव बिजी रखो, क्या करवाना चाहिए? एनीथिंग, लाइक अ हॉबी। इनकी जो भी स्किल है, जी अगर वो एजुकेटेड है तो ट्यूशन दे सकती है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर मनी, जी जी, जस्ट टू कीप हर बिजी, जस्ट टू प्रोडक्टिवली बिजी। जी, तो कुछ भी उनकी हॉबी है, बी इट स्टिचिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, वो जो करना चाहे, सेविंग या जी, जी। एम्ब्रॉयडरी, जो भी है, जो भी पसंद हो, हाँ, वो उन्हें वो करने तो बोलो। उसमें वो प्रोडक्टिव बिजी होगी तो थोड़ा, क्योंकि 1 साल हो गया, अभी मॉर्निंग पीरियड जो था वो कंप्लीट हो वो गया, कंप्लीट हो गया है। बट स्टिल शी इज अनेबल टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, जी। सो यू विल हैव टू हेल्प हर। शी इज आस्किंग फॉर द हेल्प, जी तो हेल्प करो कि पहले कान दो, सुनो, एंड दूसरा उसको बोलो मत कि मम्मा आपको ये करना है, जी स्लोली स्लोली ऐसा फर्टाइल ग्राउंड बनाओ ना आप, जी कि ग्राउंड पे उसको बोलो कि मम्मा अगर ये हेल्प कर दोगे, आपको इसको स्विमिंग नहीं आती, ये बच्चे को सिखा कर दोगे, दीजिए, जी, इसको ट्यूशन नहीं आता, ट्यूशन दे दोगे, इसको जी, जी। एम्ब्रॉयडरी नहीं आती। अब मैं उस टाइम तक मैं मेरी बच्चे के साथ में रहूंगी एम्ब्रॉयडरी सिखाने, तो यहाँ पे मुझे सुकून मिलेगा। थोड़ा आई distraction थिंक दिस इज द होगा। ओनली सॉल्यूशन। जी, और बहुत फीजेबल भी है, बहुत आसानी से आप कर सकती हैं। सबसे पहले वी आर वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। फिर आपको यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह डॉक्टर ने कहा, यू आर वेरी करेजियस, वेरी ब्रेव कि आपने ये स्टेप लिया है। आप अपनी मम्मी को अपने साथ ले आइए, उनका ख्याल रखिए, उनका ध्यान रखिए। साथ ही डॉक्टर ने कहा कि कॉन्वर्जेशन इनिशिएट कीजिए और फिर उन्हें बातें करनी दीजिए। आप सुनिए, बातों को सुने। आजकल हम लोगों में सुनने की आदत नहीं, हम सब बोलने के आदी हो चुके हैं। आप सुने। और दूसरी बात, उन्हें प्रोडक्टिवली बिजी रखिए। एजुकेटेड है तो कोशिश करिए कि वो दूसरे आपके यहाँ मेड्स वगैरह आती है, उनके बच्चों को पढ़ाएं। स्टिचिंग वगैरह आती है तो आप उन्हें इन्वॉल्व कीजिए कि वो गरीब बच्चों के लिए कपड़े वगैरह सी सकती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो उन्हें खुशी दे, उनकी लाइफ में उसे वापस लाने की कोशिश करें। और पैसा अगर मिलता है तो आई विल नॉट से कि नहीं हमको फ्री में ही करने का है, नहीं, दैट जी। इज ऑल्सो नहीं, बट प्रोडक्टिव बिजी इज यस। ज़रूरी है। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट Please. क्वेश्चन। जी, सलाम डॉक्टर, मैं एक इवेंट प्लानर हूँ, वेडिंग्स एंड सेलिब्रेशंस प्लान करती हूँ। आई गेट कॉल्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल एंड माई टीममेट्स, लेकिन मेरे पति को मसला नहीं है। मसला मेरी सास का है, जो अक्सर मेरे पति को कहती है दैट हाउ कैन ही स्टे विद अ वुमेन हु टॉक्स टू सो मैनी मैन। मैंने उनको मेरे शौहर से ये कहते भी सुना है दैट ही शुड लीव मी। माई हस्बैंड डजंट टेल हर अ वर्ड। आई कांट टेक दिस एनी मोर, प्लीज सजेस्ट। मेरी बच्ची, मेरी छोटी बहन, इतना रिएक्टिव मत हो जाओ कि आई कैन नॉट टेक एनी मोर। देयर इज सो मच ऑफ गुस्सा इन द क्वेश्चन। और लास्ट एपिसोड में ही हमने बात की देखिए है। कि पहले एक बात सुनो जी कि सासू माँ का इंटेंशन क्या है। शी इज अ रिलीजियस पर्सन। आप नामहरम से बात करती हो, उसका पर्सपेक्टिव, वी आर नॉट टॉकिंग जी। राइट एंड रॉन्ग। जी, हर पॉइंट ऑफ व्यू। हर पॉइंट ऑफ व्यू जी। ये है कि भाई मेरी बहू जो है वो आदमी लोग से बात करती है, जी और कहीं ना कहीं उसके बैक माइंड में कुछ पिछला ट्रॉमा होगा या इनसिक्योरिटीज होगी कि भाई जी। मेरी बहू बहू ऐसी। जो है वो इतने लोगों से बात जी, करती जी। है, तो कहीं प्लस माइनस। ऐसे भी काफी बार तो रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो सारी चीजें अच्छी चल रही होती है तो उसमें मसला क्रिएट कर देते हैं हाँ, कुछ कहकर। तो जी आप इतनी रिएक्टिव मत हो जाओ। वो तो जी। आपकी सासू माँ एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी में जी रही है, आप उसको और इनसिक्योर मत करो। उनका इंटेंशन अच्छा है। इंटेंशन अच्छा है, जी और उसको ये उसको भरोसा दिलाओ कि मामा आप बिलीव करिए मुझे कि ता कयामत तक मैं डगमगाऊंगी नहीं, नो मैटर व्हाट, कोई भी आ जाए। मैं आपकी बहू हूं, आपके बेटे की वाइफ हूं, एंड आई विल रिमेन ता कयामत टिल दिस। बस ये एक कंपोनेंट जो इनसिक्योरिटी का जो है वो जी। सिक्योरिटी में अगर बदल जाएगा ना, अच्छे अल्फाजों से बताएं तो मसला हल हो जाएगा। हल हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट क्या है कि ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कंपटीशन में आ गए।
कंपटीशन एज इन? तू ये करती है, ये मत कर, नहीं मैं तो करूंगी। अच्छा, ना बोल रहे तो और करूंगी। हाँ। जी। तो भाई किचन में उसकी मदद करो। कुछ कहीं हो तो मम्मा व्हाट इज योर ओपिनियन, मैं ऐसा ये इवेंट कर रही हूँ, आपको क्या अगर ये लगता इवेंट है? में ऐसा नहीं ऐसा करूँ तो ना मैं क्या कर रहा हूँ, सजेशन ले रहे हैं, मैं उनको इन्वॉल्व आपको कर रहे इन्वॉल्व हैं। कर रहा हूँ। जी। अब उसको इन्वॉल्व होगा ना तो बोलेगा नहीं नहीं मेरी बाकी सब तो ट्रांसपेरेंट है, मेरे सामने की बात है। मेरे सामने मेरा ओपिनियन लेती है, मेरी एडवाइस लेती है, आप छोटे नहीं हो जाओगे। जी, बिल्कुल ठीक। तो क्या होगा, एक तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका बॉन्ड बढ़ेगा। आपका बॉन्ड बढ़ेगा, जी। उनकी सिक्योरिटी बढ़ेगी जी। और कनेक्शन होगा। बिल्कुल ठीक। आपका देखो एक कनेक्शन तो बहुत स्ट्रांग है आपका हस्बैंड के साथ में, बिकॉज ही ट्रस्ट यू इमेंसली, जी। ब्लाइंड ट्रस्ट है। जी। अब ये कहीं ना कहीं मम्मी का जो है अगर वो ट्रस्ट गेन कर लिए तो एक टीम बन जाएंगी और उसे कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। तोड़ नहीं पाएगा। और यही मोटो हर फैमिली का होना चाहिए, यही मोटो हर फैमिली का होना चाहिए व्यूअर्स, कि हम हमारे घरों में एक टीम बन के रहे, ना कि डिवाइड होके कई सारी टीम्स बन जाए। अक्सर लोग बाहर से आते हैं, चार बात करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कह के जाते हैं, लेकिन ठीक है, हमें ये समझना है कि हमारे घर वाले जो कर रहे हैं उसमें हम उनका कितना साथ देते हैं। डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक गाइड किया है कि आप अपनी मदर इन लॉ के साथ कनेक्शन बनाएं, अपने आइडियाज़, अपने व्यू, अपने काम से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ शेयर करें, उन्हें इन्वॉल्व करें, उनका ओपिनियन लें। और याद रखें, जब आप उन्हें इन्वॉल्व करेंगी, वो आपको काम करते हुए देखेंगे तो उनका नज़रिया अपने आप बदलेगा। राइट और डॉक्टर? खाली प्रोफेशनल नहीं, जी। घर के काम में भी, किचन में भी उसको हेल्प करो। जी। कुछ तरकारी मैं प्लस काट माइनस देती हूँ, करनी है, जी। काटनी है तो मम्मा आई विल हेल्प यू। जी। मम्मा आप आराम करो, नाउ यू आर क्रिएटिंग अ बॉन्डिंग विद हर। एग्जैक्टली, ताकि एक हेल्दी फैमिली लाइफ के लिए जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो बॉन्डिंग की होती है। इंशाल्लाह आप अपने घरों में बॉन्ड्स बनाइए, मसले अपने आप खत्म हो जाएंगे। राइट डॉक्टर? प्लीज, थैंक यू सो मच अपना ओनली कीमती थिंग वक्त मेरी देने के एक लिए। गुजारिश है मेरी बच्ची से कि इम्प्लीमेंट इट। दूर मत भागो सासू माँ से, मोहब्बत से बात करके मोहब्बत से देखें। बात करो, कनेक्ट हो जाओ, अपनी नीयत तो अच्छी है, बिल्कुल ठीक, मसला अपने आप हल हो हल हो जाएगा जाएगा। इंशाल्लाह, डेफिनेटली। आखिर में बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारी ज़िंदगी के हज़ारों मसलों का एक सल्यूशन है कि हम हमारे अल्फाज को बदलें, सिचुएशन अपने आप बदल जाएगी। इसी मैसेज के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।